ये कहानी है श्री धर्मेंद्र प्रकाश दुबे जी की। जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत दिए तो अन्न भी देगा। ये लाइन उनके जीवन का सार है, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसी ही रही है। पहले आंखों की रोशनी चली गई, फिर बचपन में पिता का साया भी छिन गया। बोलते हैं कि भगवान हमेशा उनको ही परेशानियां देता है जो उससे उभरने के काबिल हो। बचपन में आंखें चली गई, डॉक्टर्स ने कहा देख भी नहीं पाएंगे। फिर एक दिन चमत्कार हो गया। महासमुंद स्थित हनुमान मंदिर में एक बाबा आए थे और उनकी दादी जी वहां उन्हें लेकर गई, और बाबा जी ने उन्हें देखकर कहा कि ये तो बहुत भाग्यवान है। तो दादी जी ने कहा, कैसा भाग्यवान? इनकी आंखों की रोशनी तो बचपन में ही छिन गई। फिर बाबा ने 21 दिन काजल लगाने को कहा, और सच में जैसे चमत्कार हुआ। दुबे जी को थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, और इतना दिखने लगा जितना कुछ करने के लिए काफी हो। दृष्टि कमजोर होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उन्हें नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था। दिखता कम था, पर बहुत मोटे चश्मे के आविष्कार से पढ़ना संभव हो गया था। फिर बीकॉम में ग्रेजुएशन के बाद उनकी नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई। पहली पोस्टिंग कुश्मी आरंग में हुई। फिर ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपने 39 साल निकाल दिए। इसी दौरान अपने 40s में उन्होंने एमकॉम भी पास कर लिया, और प्रमोशन के साथ वो कॉमर्स के लेक्चरर बन गए। बुक्स को A1 साइज में बड़ा कराकर दिन रात प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भले उन्हें क्लियर ना दिखे, पर बच्चों के डाउट्स एक बार में क्लियर होना बहुत जरूरी है। पिछले 10-15 वर्षों से उनकी आंखों की रोशनी बेहद कम हो गई, लगभग 95% तक चली भी गई, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाने के प्रति उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। कहते हैं ना, मनुष्य बहुत ढीठ प्रजाति का प्राणी, जीने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेता है। आंख की रोशनी साथ छोड़ने लगी तो मेमोरी ने हाथ पकड़ लिया, और पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदला, पर शिक्षा का स्तर कभी नहीं घटा। अभी 1 महीने पहले ही दुबे जी रिटायर हुए, लेकिन उनका ध्यान अब भी स्कूल की तरफ ही रहता है। दुबे जी की कहानी हमें सिखाती है, अगर आपके मन में किसी चीज को पा लेने की ललक हो तो रास्ते में कुछ भी आ जाए, आप वो चीज पाकर ही रहते हैं।